बच्चों, इस वीडियो में हम गुण संधि और वृद्धि संधि को कंप्लीट करेंगे। तो देखें गुण संधि के बारे में। गुण संधि क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है। यदि आ या आ के बाद ई या ई आए, यानी आ या आ के बाद यहाँ पर स्वर असमान हो गए। हमने स्वर संधि में क्या पढ़ा था, दोनों तरफ स्वर समान होते हैं, है ना। और अब हम लोग गुण संधि में क्या पढ़ रहे हैं कि स्वर जो है वो असमान हो गए। आ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है, और यदि आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है। यदि आ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखें यहाँ पर आ प्लस ई मिलके ए हो गया। ठीक, अब यहाँ पर उदाहरण देखें। मैंने यहाँ पर देखिए लिख भी दिया है गुण संधि को, थोड़ा सा आप देख लें। जब आ या आ, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उससे प्लस करें ई या बड़ी ई तो हमेशा ए हो जाएगा। बड़े आ को अगर बड़ी ई से मिला दे तो भी ए, छोटे आ को यदि छोटी ई से मिला दे तो भी ए। ठीक, यानी आ या आ के बाद चाहे छोटी ई आए या बड़ी ई आए, कन्वर्ट होके वर्ण बन जाएगा ए। फिर देखिए दूसरा नियम, आ या आ के बाद यदि ऊ या ऊ आए तो हो जाएगा ओ। ठीक है ना, यानी स्वर क्या हो जाएगा, ओ। यदि आ या आ के बाद री आती है तो हमारा स्वर हो जाता है अर। अर का मतलब होता है जो उड़ने वाली राह होती है उससे संबंध है। ठीक है, अब उदाहरण देखें। जैसे राज प्लस इंद्र। ठीक है, तो देखें ये गुण संधि का उदाहरण है। कैसे क्या बनेगा, राज प्लस इंद्र को हम क्या बोलेंगे। देखो दोनों में हम परिवर्तन करके देखते हैं। यानी पहले शब्द का दूसरा वाला वर्ण राज मतलब आ आया, यही तो रूल कह रहा है कि आ के बाद फिर इसमें क्या स्वर है, ई। तो आ के बाद ई आ गया तो आ और ई मिलके क्या हो गए, ए। ठीक है ना, आ और ई मिलके ए। और चूंकि जा से हमने आ ले लिया है तो ये जा स्वर रहित हो गया है। स्वर रहित जब लिखते हैं तो नीचे हलंत लगा देते हैं। ठीक, अब देखिए क्या बनेगा। रा और जा में मात्रा कौन सी चढ़ जाएगी, ये ए की, क्योंकि हमने ई स्वर को और इसको मिला दिया है तो ए कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो रा जेन द्र। ठीक है, ये बन जाएगा शब्द राजेंद्र। कैसे, जो अनुस्वार है इसको हमने आधा ना लिख दिया। ठीक है ना, चाहे तो हम अनुस्वार लिख सकते थे, हमने इसको आधा ना लिख दिया। तो रा और जा में एक ही मात्रा लग गई ये, और ई तो पहले ही इससे कन्वर्ट हो चुकी थी, बचा दा, तो इसी तरह से पूरा राजेंद्र। ठीक है, जैसे हम लिखें महा प्लस इंद्र। देखें आप, तो यहाँ पे देखिए आ है बड़ा आ प्लस ई, और रूल क्या था, आ और ई मिलके ए। ठीक है ना, तो इसका आ ले लिया और ये ई ले लिया, ये दोनों हमने ले लिए, ए बन गया है। अब जब इसका आ ले लिया तो यहाँ पर हा हाफ यानी स्वर रहित है। तो हम क्या बनाएंगे, शब्द हमारा क्या बनेगा, संधि माँ, और फिर हा में ये हा बचा है हाफ, इसमें मात्रा लगा देंगे ए की। ठीक है, महेन, और ये अनुस्वार हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर आधा ना बना सकते हैं या फिर अनुस्वार लगा सकते हैं, तो महेंद्र। ठीक है ना, ऐसे बन गया ये। तो आ वाला समझ आया फार्मूला, जो मैंने बताया था कि आया आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है। अब दूसरा फार्मूला क्या है, आया आ के बाद ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, ऐसे देखो महा प्लस ओज, आया के बाद ओ आए तो क्या बताया था मैंने कि एक सेकेंड, ये एग्जाम्पल की जगह दूसरा लेंगे हम लोग, क्योंकि ओ होना है। एक एग्जाम्पल मैं देख लेती हूँ। देखिए जैसे सु प्लस, हमने एग्जाम्पल लिया सूर्य प्लस उदय। ठीक, ये एग्जाम्पल लिया हमने, सूर्य प्लस उदय। अब यहाँ पर देखो उड़ने वाली राह की अलग बात है, लेकिन यहाँ हमें क्या देखना है, स्वर कौन सा है। तो आ है ना, सूर्य आ ले लिया, प्लस उदय का ऊ ले लिया, आ और ऊ मिलके क्या हो गए, ओ। ठीक है ना, और या कैसा हो गया यहाँ पर हाफ, और री तो उड़ने वाली मात्रा तो बनी रहेगी। तो हम लोग का जो शब्द है संधि वो क्या बनेगी, देखो चूंकि इसको भी ले लिया है इसको भी ले लिया। अब सूर या हमने लिखा, ठीक, और इस पर ओ की मात्रा लगानी है हमें ना, सूर्यो, और चूंकि हलंत ये उड़ने वाली राह तो थी इस पर, तो ये हमने चढ़ा दी।
ठीक है, इसको तो वैसे एज इट इज कर देंगे। और द और या सूर्योदय, ठीक है, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। इसके अलावा जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, हित प्लस उपदेश, ठीक, आ और ऊ का है ये रूल है ना कि आ और ऊ मिलके ओ, तो इसका आ हो गया, इसका ऊ हो गया, मिलके हो गया ओ, ठीक है ना, ओ की मात्रा हो गई। तो ये ता जो है ये स्वर रहित है तो हम हलंत लगा देंगे, क्या बन जाएगा, ही और ता हमने लिख लिया और फिर इसमें मात्रा लगा दी ओ की, ही तोप देश, ठीक है ना। तो ये वाला यानी जब आया के बाद ई या ई आता तो ए, आया के बाद ऊ या ऊ आता है तो ओ। अब देखिए आया आ के बाद री आता है तो अर हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं महा प्लस ऋषि, ठीक है, तो क्या है, आया आ के बाद री होता है तो अर, ये आ हमने ले लिया इससे, तो हाँ स्वर रहित हो गया, और प्लस री ले लिया हमने, ये ऋषि का री ले लिया, तो क्या हो गया ये अर, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, माँ और हर, अब ये जो अर है कहाँ लगेगा, हाँ पे, महर्षि, हाँ के ऊपर आ जाएगा ना ये अर, चूंकि आ और री मिलके तो अर बन गया। लेकिन आपने देखा होगा उड़ने वाली रात जिस पर बोली जाती है उसके अगले वाले अक्षर पे लगाई जाती है, तो महर्षि शा पे लग जाएगी, ठीक है ना, महर्षि, महा प्लस ऋषि, तो क्या हो जाएगा महर्षि, और उड़ने वाली रा भी इस पर आ जाएगी, चूंकि इस पर निकल रही है तो इस पर लगेगी। तो इस तरह से आपने देखा, इसका फार्मूला पूरा देख लिया आपने, ये गुण संधि आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि। अब देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मात्राओं की वृद्धि हो जाएगी वृद्धि संधि में। कैसे, इसका फार्मूला क्या है, जब आया के बाद ए या ए आता है तो ए हो जाता है, यानी जो मात्रा होती है वो ए हो जाती है, ठीक है, ए ऐसे लिखते हैं, ए ऐसे लिखते हैं, ए ऐसे। तो चाहे तो बड़ा आ के साथ ए मिला दिया जाए तो भी ए, छोटा आ के साथ ए मिला दिया जाए तो भी ए, यानी मात्राओं की वृद्धि, ए है तो ए। फिर आया आ के बाद ओ या ओ आता है तो भी ओ हो जाता है। आपने पढ़ा है ना, ओ और ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, लेकिन यहाँ पर मात्रा कौन सी हुई, औ की मात्रा। यानी वृद्धि संधि का जब उदाहरण आपको लिखा हुआ मिलेगा उसमें आपको डबल मात्रा मिलेगी, है ना, मात्राओं की वृद्धि। जैसे दीर्घ संधि में मात्रा बड़ी हो जाएगी, बड़ा आ है यदि तो बड़े आ की मात्रा लगी होगी, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा लगी होगी, और वृद्धि संधि में ए या ओ इस तरह की मात्रा लगी होगी। जैसे एक उदाहरण हम लिखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा एक प्लस एक, हमने क्या पढ़ा, एक का आ, ठीक, इससे हमने आ ले लिया तो का हो गया स्वर रहित, हलंत लगा दिया, प्लस ए, तो यही तो हमने पढ़ा है कि आ और ए मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है ना, आ प्लस ए मतलब कि ए। अब देखिए क्या शब्द बन जाएगा संधि, तो ये वाला ए लिख लिया हमने, का है ये हाफ, और इस पर मात्रा कौन सी आ जाएगी, ये जो बनी हुई है ए, तो ए कै, और ये वाला का एक है, ठीक हो गया। इसके बाद देखो एक और दूसरा एग्जाम्पल, यथा प्लस एव, देखिए ये है आ की मात्रा, यथा आ प्लस ए की मात्रा, ठीक है, ये था यहाँ पर स्वर रहित हो गया, आ और ए मिलके क्या हो गए ए, ठीक है ना। फिर क्या संधि बनी, या लिख दिया हमने, और था में कौन सी मात्रा, जो था हाफ है इसमें ए की मात्रा हो गई, तो हमने लगा दिया ऐसे, यथ है और ये वो, यथ है वो, ठीक है ना। इसी तरह से यदि आया के बाद ओ आ जाए तो जैसे हमने लिखा महा प्लस ओज, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बड़े आ की मात्रा, ठीक, ये वाली, ये प्लस ओ की मात्रा। हमने क्या पढ़ा है, आ और ओ मिला दो तो ओ हो जाता है, ये रूल है ना, ओ हो जाता है। और यहाँ पर हाँ हाफ हो गया क्योंकि मात्रा हमने ले ली है तो हलंत लगा दी हा के नीचे, तो आप देखिए क्या बन जाएगा, म, हाँ ये वाला लिया हमने और ओ की मात्रा लगा दी तो म हो ज, ठीक है ना। तो ये आपकी वृद्धि संधि भी कंप्लीट हो गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से आप लोग इन वीडियोस को देखिएगा और समझिएगा।